हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हम कंप्यूटर सिलेबस की। कंप्यूटर सिलेबस किस एग्ज़ाम के लिए, तो सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होगी ये इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी हों जो कि लगभग हर एक फॉर्म को अप्लाई करते होंगे, तो उनको इस बारे में जानकारी भी होगी। यदि नहीं भी है तो आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना चाहिए कि अब आपके जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं कंडक्ट हो रही हैं सब में कंप्यूटर का जो सिलेबस रखा जाता है लगभग टॉपिक सेम होती है। और ऐसा भी नहीं है कि कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, किसी में वेटेज ज़्यादा है तो किसी में कम है। कहीं पे आपको कंप्यूटर के जगह पे कंप्यूटर साइंस के टॉपिक मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस में जो है आपका जो जनरल कंप्यूटर होता है उससे ज़्यादा सिलेबस देखने को मिलते हैं। अभी आपके कुछ बहुत सारे आगामी परीक्षाएं हैं जिसमें कंप्यूटर का रोल बहुत ही अहम होगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता रही हूँ। मैंने दो सिलेबस इसमें कंबाइंड किया है। एक तो आपके जो UPSSC में जो कंप्यूटर का सिलेबस रखा जाता है, साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में जो टॉपिक रखे गए हैं सभी टॉपिक लगभग कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ अलग होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ टॉपिक है जिसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको हमेशा काम आएंगे। और अब कंप्यूटर जो है एक तरीके से आपका जीके का रोल जो है निभा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि जीके में हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो अगर अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं भी है कंप्यूटर, तो भी जीके के पोर्शन में 5 से 4 प्रश्न या 6 प्रश्न इस तरीके के देखने को हमको मिलते हैं। कौन कौन से हैं एग्ज़ाम जिसमें आपको कंप्यूटर की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप को पता होगा UPSSC में जो भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है, स्टेनो की आए या कोई भी आए, उसमें कंप्यूटर अलग से पूछा जाता है। और ऐसा नहीं है 2-4 नंबर का, यहाँ तो अलग अलग वेटेज होता है, 15 नंबर 20 नंबर ऐसे पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल जो है आपको 60 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जो है आपके जो आपका UPPCS के एग्ज़ाम होते हैं, यानी UPPSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो PCS के हों चाहे RO ARO की एग्ज़ाम होते हैं, सभी में कंप्यूटर आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से नॉन टेक्निकल जितने भी पोस्ट आते हैं उसमें भी होते हैं। NTPC रेलवे जो आपकी अभी वैकेंसीज आई है उसमें भी, टीचिंग की कोई एग्ज़ाम हो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सब में कंप्यूटर ज़रूर देखने को मिलता है आपको। कुछ में पहले से डिफाइन होता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ में डिफाइन नहीं होता है कि कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, लेकिन आता सब में है। तो आपको क्या करना है, जो ख़ास टॉपिक है, अब कंप्यूटर का पैटर्न बदल रहा है। अब पहले वाला कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, अब आपको करंट से भी जुड़ना होगा कंप्यूटर के लिए। और ख़ास तौर से नेटवर्किंग से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने से भी थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और साथ ही चैनल पर आपको कुछ नए नए टर्म्स होते हैं कंप्यूटर के जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको देती रहूँगी। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। और कंप्यूटर में जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जो भी प्रीवियस ईयर में पैटर्न रहा है, हर एक परीक्षा की बात कर रही हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट RO ARO में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, कम से कम 22 नंबर का वेटेज होता है। अभी जो आपकी वैकेंसीज आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ग्रुप C ग्रुप D सब में, इसमें भी आपको 4 से 5 नंबर के कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। केवल इसमें कंप्यूटर टाइपिंग की नहीं बात हो रही है, कंप्यूटर आपकी बात हो रही है रिटेन एग्ज़ाम की, ठीक है। तो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। SSC के एग्ज़ाम है उसमें आते हैं, तो सभी जो कि आपको पूछे जाते हैं। जैसे इधर बीच अक्सर देखते होंगे आप, जो है साइबर लॉ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, नेटवर्किंग से, बफरिंग से, क्लिपिंग से, मतलब जो नए तौर पे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वहीं से, साइबर क्राइम से, और इन सभी चीज़ों से प्रश्न आपको बनते हैं। E-कॉमर्स क्या होता है, लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, तो काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम सुनते हैं और उसी से प्रश्न बनते हैं। कुकीज़ क्या होती है, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट में जो उसके पूरे पार्ट्स हैं, मॉडल हैं, वो क्या होते हैं, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। CCC का जहाँ कहीं भी डिमांड होता है उससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के मैं अभी आपको कुछ टॉपिक दिखा रही हूँ, आप उसको कहीं से भी पढ़ लीजिएगा, वो आपकी इच्छा। लेकिन उतने टॉपिक आप लगभग जब भी आपके पास समय हो, अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाली बैठते होंगे,
तो ज़रूर आप फ़ोन चलाते हैं तो आप उसी टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करिए और उस टॉपिक को पढ़ लीजिए या गूगल से पढ़ लीजिए। उसको आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो आपको दूंगी ही, अगर आपको ज़रूरत होगी तो वहाँ से भी आप पढ़ते रह सकते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं उस एरियाज से, तो उसको आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है। अब कंप्यूटर भी वो नहीं रहा कि बस उसको हल्के में ले लिया, जाने दो, नहीं करेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर का भी अच्छा खासा वेटेज जो है हमें देखने को मिलता है। बाकी ये पढ़ाई का इस समय दौर बहुत अच्छा चल रहा है। इस समय जो आपके 2-4 महीने हैं बढ़िया से पढ़ लीजिए, वैकेंसी भी है, आपकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे, तो अच्छा खासा है, अच्छे से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात रिजल्ट की, रिजल्ट नहीं आता है या कुछ भी, वो देखिए आपके हाथ में नहीं है, बस 2 ही चीज़ है, पढ़ना और एग्ज़ाम देना। अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए तो सिलेक्शन तो होना ही है। ठीक है, देर होगा लेकिन होगा। आइए देखते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये जो सिलेबस है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में सामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, ये आपके यूपी SSSC में यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर बनते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, जो इसमें टॉपिक दिए गए हैं ये केवल इसी में नहीं, बहुत सारी जगह पर पूछे जाते हैं। जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे देखेंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ लेने चाहिए। सबसे पहले बात तो ये नॉर्मल है कि आपको कंप्यूटर का जनरेशन, कंप्यूटर की जैसे शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, उसको तो पता होना चाहिए। साथ साथ आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट यानी आपका एक्सेल, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस और डिजिटल वित्तीय उपकरण का जो एप्लीकेशंस होते हैं यानी अनुप्रयोग, इंटरनेट पे आपको वर्ल्ड वाइड के बारे में पता होना चाहिए। फ्यूचर में जो है साइबर लॉ जो होते हैं, उससे साइबर क्राइम जो होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें अपनाई जा रही हैं उसके थ्रू। वर्ड प्रोसेसिंग के तो यानी आपके जो है MS वर्ड और पावर पॉइंट, एक्सेल, ये 3 ऐसे हैं जिससे प्रश्न आपके बनते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रश्न बनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भी कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो जो नए नए जो है खोज हो रहे हैं, डेवलपमेंट हुआ है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न अब पूछे जाते हैं कंप्यूटर के सेक्शन में, जहाँ कहीं भी आपको कंप्यूटर देखने को मिलता है। ये जो आप स्क्रीन पे सिलेबस देख रहे हैं ये कंप्यूटर ऑपरेटर के सिलेबस में दिया गया है। इससे भी प्रश्न आपके अक्सर बनते हैं। जैसे हिस्ट्री है आपका, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम से प्रश्न आ जाते हैं। डेटा मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें फाइल क्या है, फोल्डर क्या है, रिकॉर्ड क्या होते हैं, फील्ड क्या होते हैं, ट्यूपल क्या होते हैं, ये सभी से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में। ऑरेकल क्या होता है। उसी प्रकार से आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्राफिक्स एंड जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के विषय में, और इलेक्ट्रॉनिक कैप्चर्स जो होते हैं मतलब उसके विषय में, मेमोरीज के विषय में, सभी से प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर देखिएगा ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी, इन सभी से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसी तरह पे बात करें तो आपको कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल कंप्यूटिंग क्या है, ग्रीन कंप्यूटिंग क्या है, विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स, XML, जावास्क्रिप्ट, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स एप्लीकेशंस। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा से भी हर जगह पे नहीं लेकिन कुछ हद तक प्रश्न पूछे जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितना भी मैंने इसमें टॉपिक आपको दिखाई है ये सब कहीं ना कहीं परीक्षाओं में मिक्सअप होके आते हैं। इसके अलावा इसके सब टॉपिक हैं जो यहाँ मेंशन नहीं है लेकिन उससे भी प्रश्न आपको बनते हैं। तो अब आप लोग कंप्यूटर के भी जहाँ कहीं भी करंट से रिलेटेड चीज़ें देखा करिए, उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, उसको पढ़िए। सूचना प्रौद्योगिकी जो है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट इस समय का है और उससे भी प्रश्न आपको बनते हैं परीक्षाओं में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक सब्जेक्ट का अपना टर्मिनोलॉजी होता है, उसी तरह से कंप्यूटर का भी है। कंप्यूटर में कुछ नई नई चीज़ें हो रही हैं, उससे रिलेटेड भी आपको प्रश्न बनते हैं। तो ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर पर ध्यान दीजिए और फ्यूचर में ये आपको बहुत ही बेस्ट होगा ऑप्शन आपके लिए अगर आपको नॉलेज है तो, ठीक है। क्योंकि इसके दिन पे दिन इसके जो है क्वेश्चन के वेटेज बढ़ेंगे, नंबर के वेटेज बढ़ेंगे, इसलिए अभी से ध्यान देना शुरू करें। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ छोटी सी थी आप सबके लिए। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट हो जो इस बात को समझते हो और जो नहीं भी समझते होंगे मैंने उनको बता दिया। बाकी आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप पूछ लीजिएगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट को लेकर, अभी तक नहीं आया, तो आप
इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है तो कोई भी क्या ही बताए आपको, है ना। तो इंतज़ार करिए। सितंबर भी बीत गया है, उम्मीद है कि आ जाएगा रिज़ल्ट, आ ही जाना चाहिए। और लेट क्यों हो रहा है, जो आप लोग नई नई चीज़ें बताते हैं कि हो सकता है कि रजिस्ट्रार नए आए हैं, ये सब कारण कुछ भी नहीं है, पर आ जाएगी रिज़ल्ट जल्दी, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिएगा। जय हिंद।